4 पीढ़ी तक, 4 पीढ़ी नहीं 1000 पीढ़ी तक श्राप आते हैं। हाँ, आगे पढ़ो। और जो मुझसे प्रेम रखते और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, हाँ, मेरे आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर, हजार, जब आप प्रभु की आज्ञाओं को मानकर यीशु मसीह पर चलेगा, आपकी 1000 पीढ़ियों को प्रभु आशीष करेगा। हालेलुया। ओके, आगे। तू अपने परमेश्वर का नाम, तू अपना परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम, जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले, वह उसको निर्दोष न ठहराएगा। निर्दोष न ठहराएगा। हाँ। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए, सबत के दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो परिश्रम करना, अपना सब काम काज करना, परंतु सातवां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो किसी बाती का काम काज करना, और ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर हो। हाँ। क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। आगे। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। आमीन। आगे। तू खून ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू चोरी ना करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, तू किसी भी घर का लालच ना करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना, ना किसी के दास दासी, और बैल गधे का ना किसी वस्तु का लालच करना। हाँ, हो गया बस। ओके, वो 10 नियम था जो मूसा को परमेश्वर दिया था। ठीक है, इसलिए वापस पढ़ेंगे। पहले यूहन्ना 17 उसके 18। यूहन्ना पहला। इसलिए कि व्यवस्था ये क्या है? 10 नियम नियम है। व्यवस्था नहीं है, नियम है। ओके, हाँ। व्यवस्था तो मूसा के द्वारा परमेश्वर ने दिया है। ओके, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। आमीन। उसका मतलब यीशु मसीह सारा व्यवस्था को पूरा किया, सारा नियम को पूरा किया। इसलिए हम व्यवस्था में नहीं, हम अनुग्रह में हैं। जोर से बोलो, अनुग्रह। पिछले हफ्ता मैंने सिखाया 2 बातों को, कितने लोगों को याद है? एक धर्म रूपी तोहफा, और दूसरा अनुग्रह की बहुतायत। ठीक है, ये 2 बातें हमें आशीष करते हैं। जिस तरह पाप के द्वारा पापी ठहराया, उसी तरह अनुग्रह के द्वारा हम अनुग्रह और धर्मी ठहराया। हालेलुया। क्या मैं तुझे से बताऊं? आमीन। हालेलुया। हमारा मकसद, हमारा मेन पर्पस यीशु मसीह है। जोर से बोलो, यीशु मसीह है। हालेलुया। हमारा जीवन सब कुछ यीशु मसीह की क्या बोलते हैं, सेंटर, केंद्र बिंदु है। यीशु मसीह हमारा केंद्र बिंदु है। जोर से बोलो, यीशु मसीह मेरा केंद्र बिंदु। यीशु मसीह जो कुछ किया वो सब कुछ मेरे लिए किया। जोर से बोलो, यीशु मसीह मेरे लिए किया। इसलिए उधर लिखा है, इट इज फिनिश। काल्वरी क्रूस पर यीशु मसीह पड़ा, आखिरी शब्द मरते हुए कहा, मैं तेरे लिए सब कुछ खत्म कर दिया। इट इज फिनिश्ड। आपके लिए धर्म रूपी, आपकी जो कुछ इस धरती में चाहिए, सब कुछ यीशु मसीह कर दिया। कितना लोग सुन रहे हैं? जोर से बोलो, यीशु मसीह मेरे लिए सब कुछ कर दिया। आप कोई भी रहने दे, जितना बड़ा भी पापी होने दे, आपके लिए परमेश्वर धार्मिकता के लिए सब कुछ कर दिया। हालेलुया। अनुग्रह एक व्यक्ति है, उसका नाम है यीशु मसीह। जोर से बोलो, यीशु मसीह अनुग्रह से भरा है। आमीन।
हम प्रभु की पूजा करते हैं क्योंकि हम प्रभु से रिश्ता रखते हैं, प्रभु के साथ। अगर परमेश्वर का साथ रिश्ता नहीं तो बाकी सारी रिश्तों में गड़बड़ी होगा। किसी को बोलो परमेश्वर के साथ। हमारा परमेश्वर जिंदा है, जीवित है, वो रिश्ता रखना चाहता है, वो बातें करना चाहता है। आमीन। आदम को जब परमेश्वर बनाया, पहला आदमी पहला औरत, हर शाम को परमेश्वर आकर उनसे बातें करता था। क्या आज भी बातें करेंगे? यस, पर आपके पास फुर्सत नहीं है। टीवी में, बीवी में, ये सब में समय जाएगा तो कैसे बात करेंगे? जोर से बोलो, मैं प्रभु के लिए समय निकालूंगा, प्रभु के साथ रिश्ता जोड़ू। इसलिए यीशु मसीह जब सिखाया तो पहला प्रार्थना कैसे सिखाया? हे हमारे स्वर्गीय पिता। वो हमारा पिता है, वो मेरा डैडी है, वो मेरा पापा है। जोर से बोलो, पापा आई लव यू, डैडी आई लव यू। डैडी बोलता है बेटा मेरा बड़ा कार्य करेगा। कितने लोग बोलेंगे आज से, डैडी आई लव यू, पापा आई लव यू, बेटा मेरा बड़ा कार्य करेगा। डैडी बोलता है मेरे बच्चे बड़े बड़े कार्य मेरे लिए करेगा। पर आप तो बुलाओ डैडी, बोलो ना डैडी। आई एम इधर, मैं इधर हूं, मैं इधर हूं। जोर से बोलो ना, मैं इधर हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो व्यक्ति है, वो जिस तरह हम हैं उस तरह परमेश्वर है। हालेलुया। वो हमसे बात करना चाहता है, वो हमसे रिश्ता रखना चाहता है, आपकी आवाज को वो सुनना चाहता है। जोर से बोलो, मेरी आवाज को वो सुनना चाहता है। कितने लोग आज से बात करेंगे? शुरू में आप बात करेंगे तो उत्तर नहीं आएगा, उसका मतलब नहीं कि वो है नहीं, वो है, पर वो आपको तैयार कर रहा है। जैसा कितने लोग रेडियो देखा, रेडियो FM 95 अभी भी आ रहा। अबे जब तक अब उसका फ्रीक्वेंसी नहीं लगता तब तक नहीं पकड़े। आप ये खिड़की का बाहर लेके जाते, इधर लेके जाते। उसी तरह परमेश्वर का फ्रीक्वेंसी पकड़ने के लिए उस फ्रीक्वेंसी में हमको आने का है। जब हम उस फ्रीक्वेंसी में आ गए तब सुनने लगा। जब हम इधर चालू किया तो देखा, प्रभु ने मुझे दिखाया, किसी ने डॉक्टर की रिपोर्ट दिखाया, क्या किया? मैं प्रभु की आवाज सुन रहा था। किसी हाथ में दर्द है, प्रभु की आवाज सुन रहा था। इसके लिए टाइम लगता है भाई। किसी को बोलो टाइम लगता है, आपको इंतजार करने का है। पास्टर जी आप जैसे करता मेरे को भी करने, अरे मुझे 35 साल लगा है। कितना लोग सुन रहे हैं? पर आप मेरे साथ रहेगा, 1 साल में प्रभु आपको सुनाएगा। पर लगे रहने का है। किसी को बोलो लगे रहो, लगे रहो। मुन्ना भाई नहीं, लगे रहो यीशु मसीह पे। इधर मुन्ना भाई पे लग के सोचता मिलेगा सब कुछ। किसी को बोलो ठेंगा, जो से बोलो ठेंगा। आमीन। यीशु में बने रहो। आमीन, हालेलुया। उसने हमारे लिए बड़ी क्रूअल डेथ, यानी कि बड़ी वेदना से मौत को सहा ताकि हम आशीष पाए। मेरे मौत को उसने ले लिया ताकि हम जीवन पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे कर्ज, पाप की कर्ज को ले लिया ताकि हम कर्ज से मुक्त हो। हम गुलाम थे शैतान के, पर प्रभु ने हमें आजादी दिया है। पुत्र जिसे आजाद करते हैं वो आजाद है। हालेलुया। मेरे सारी पापों को मिटा दिया। जोर से बोलो, मेरे सारे पापों को। मेरे को कुछ करके पवित्र नहीं, मुझे यीशु मसीह पे विश्वास करेगा तो मैं धर्मी हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। उसका क्रूस की बलि मुझे राज्य करने के लिए मदद करता है। जोर से बोलो, उसका क्रूस की कुर्बानी मुझे राज्य करने के लिए मदद करता है। कितना लोग विश्वास करेंगे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसकी क्रूस की कुर्बानी मुझे प्रभु के साथ रिश्ता। यीशु मसीह कुर्बान हुआ ताकि जो मनुष्य परमेश्वर की रिश्ता खोया था उसे वापस दिलाया। जोर से बोलो, मुझे पिता परमेश्वर के साथ यीशु मसीह ने वापस जोड़ा है। जोर से बोलो, जोड़ा है। हालेलुया। मेरे पाप की जिंदगी निकालकर पवित्रता की जीवन दिया है। जोर से बोलो, पाप की जिंदगी निकालकर पवित्रता की जीवन दिया है। जब आप पवित्र आत्मा को स्वीकार करते हैं, आपके खून के अंदर परमेश्वर की नीतिमत्ता बहते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का लहू आपके लिए, आपके नीतिमान होने के लिए सब कुछ पूरा किया। हालेलुया।
तो लोग सुन रहे हैं? रोमियो की किताब पढ़ेंगे, पहला अध्याय, घर में जाके 1 से 17 पढ़ो। आमीन। अनुग्रह के बारे में 1 से लेके 17 तक, रोमियो 1 उसकी 4 को पढ़िए, 4 और 5। और पवित्रता की आत्मा की भाव से हाँ, मरे हुओं में से जी उठने के कारण, यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने। हमें हमको सिर्फ प्रभु पे मानने का, प्रभु पे विश्वास करने का है। वो मेरे लिए सब कुछ किया, मैं उसके लिए खड़ा रहूंगा। जोर से बोलो, मैं उसके लिए खड़ा रहूंगा, मैं यीशु के लिए खड़ा रहूंगा। यीशु मसीह सारा नियम को पूरा किया ताकि मेरे लिए मेरा जीवन को आसान कर दिया। हालेलुया। हमको कोई कर्म और धर्म के काम करने नहीं है पवित्र होने के लिए, हमको सिर्फ यीशु मसीह पे विश्वास करने का है। जोर से बोलो, मैं यीशु मसीह पे विश्वास करूंगा। आमीन। मत्ती 5 उसका 17 से 20। मत्ती 5 उसका 17 से 20। यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूँ। परंतु परमेश्वर यीशु मसीह व्यवस्था की नियम को पूरा करने आया। हालेलुया। जोर से बोलो, मेरा जीवन कठिन नहीं। जोर से बोलो ना, मेरा जीवन मेहनत नहीं, सब कुछ मेरा यीशु मसीह कर दिया। कितने लोग पाएंगे? करोड़पति बनेंगे। आपकी करोड़पति बनने के लिए प्रभु ने सब कुछ कर दिया। मत सोचो कि मैं करना पड़ेगा। देखो, आप प्रार्थना नहीं करेगा तो भी प्रभु आपसे प्रेम करता है, क्योंकि हमारा सोच में प्रॉब्लम है। सोच में, किसी को बोलो सोच में प्रॉब्लम। हमारा सोच को नया करने का। हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर कृपालु परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। जोर से बोलो, मुझसे बहुत प्रेम करता है। क्या हम उससे प्रेम करेंगे? जब हम उससे प्रेम करेंगे, हमको वचन पढ़ना बोलना नहीं पड़ेगा। हम सुबह उठ के वचन पढ़ेंगे। हमको प्रार्थना करना बोलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरा वो चाहत है, मेरा वो दिल की बात है। हालेलुया। इसका मतलब नहीं हम नहीं करेंगे तो डंडा लेके, तेरी तो प्रार्थना नहीं करता तू। नहीं, वो प्यारा पिता है। जोर से बोलो ना, प्यारा डैडी है। चिल्ला के बोलो ना, प्यारा डैडी है। इसलिए उधर लिखा है, ये ना समझो कि मैं व्यवस्था का भविष्यद्वक्ताओं को पुस्तक को लोप करने आया, मिटाने आया हूं। नो, प्रभु ने उसे पूरा करने आया। पुराना नियम करना पड़ता है, नया नियम पाना पड़ता है। कोई सुन रहे हैं मुझे? वापस बोलता हूं, पुराना नियम करते थे लोग, पाप करते थे, क्या करते? वो जानवर को लाकर बलि करते थे। पर नया नियम में यीशु मसीह ने मेरे लिए बलि हुआ, मुझे उसे स्वीकार करने का है। क्या तो लोग समझ रहे हैं? पुराना नियम करना पड़ेगा, धर्म करना पड़ेगा, पर यीशु मसीह करना नहीं, यीशु मसीह किया पर विश्वास करने का है। हालेलुया। मेरे लिए यीशु मसीह सब कुछ कर दिया, मैं विश्वास करूंगा। पूरा किया, व्यवस्था को पूरा किया। मनुष्य व्यवस्था को पूरा नहीं कर सकता था, हार गया था, इसलिए यीशु मसीह को आना पड़ा व्यवस्था को पूरा करने के लिए। हालेलुया। धर्म के काम हमें बचाता नहीं, यीशु हमें बचाता है। आगे, क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। इधर व्यवस्था जो है वचन है। कितना लोग समझ रहे हैं? हाँ, आगे, इसलिए कि जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए,
वह स्वर्ग के राज्य में उस स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा, सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई हाँ, उन आज्ञाओं का पालन करेगा जो कोई उन आज्ञा का पालन और उन्हें करेगा, उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। महान कहलाएंगे। परमेश्वर का वचन महत्वपूर्ण है। जोर से बोलो, वचन इंपॉर्टेंट है। कितना लोग हर रोज वचन पढ़ते हैं? आपका नाश्ता, आपका लंच, आपका डिनर से बढ़कर है वचन। जब आप वचन पढ़ेंगे, आशीष पाएंगे, उन्नति पाएंगे। जो व्यक्ति बाइबल से मेहनत करेगा वो पक्का आशीष पाएगा। हालेलुया। जोर से बोलो, मेरा खजाना इसमें है, मेरा पैसा इसमें, मेरा घर इसमें है, मेरा परमेश्वर इसमें, मेरा सब कुछ इसमें है। कितना कितना आपका जीवन की जितना भी समय इसमें व्यस्त करेगा ना, आपका जीवन आशीष और आशीष, उन्नति और उन्नति आप पाएंगे। हालेलुया। पिक्चर देखने में आशीष नहीं मिलेगा, थोड़ा देर हंसी खुशी रोना होगा, पर जिंदगी भर आशीष पाने के लिए बाइबल चाहिए। जोर से बोलो, मुझे बाइबल चाहिए। ओके, मत्ती 22 उसका 44, मत्ती 22 उसका 44। कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरा प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि हाँ, मैं तेरे पैरियों को हाँ, तेरे पाँव के नीचे ना कर दूं। आमीन। यीशु मसीह ने अपनी बैरी को, अपनी शैतान को पाँव के नीचे कर कर स्वर्गीय स्थानों में दाहिने जाकर बैठा है। हमारे लिए सब कुछ कर दिया, शैतान को हरा दिया। हमको भी शैतान को हराने का है। किस तरह? प्रभु की कार्यों पर विश्वास करके उसकी मेज से भागीदार। प्रभु ने हमारे लिए मेज रखा है, उसका शरीर और लहू रखा है। जो कुछ परमेश्वर बोला उसे कर कर हमको बैरियों को हराने का है। कितना लोग सुन रहे? रोमियो 10 उसका 4, रोमियो 10 उसका 4। क्योंकि हर एक विश्वास करने वालों के लिए हाँ, धार्मिकता के निमित्त हाँ, मसीह व्यवस्था का अंत है। मसीह व्यवस्था का अंत, व्यवस्था को पूरा, नियम को पूरा करके मसीह ने हमारे लिए प्रकट हुआ ताकि हम मसीह। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है, मैं पाप के लिए मर गया, मैं मसीहा के लिए जिंदा हूं। जोर से बोलो, मैं पाप के लिए मर गया, मैं मसीहा के लिए। व्यवस्था का अंत यीशु मसीह किया और यीशु मसीह सब कुछ का शुरुआत है। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? प्रेज द लॉर्ड। आमीन। आपको परमेश्वर अपने लहू का दाम देकर मोल लिया है। जोर से बोलो, मुझे मोल लिया है। मैं अपना नहीं, मैं किसी का नहीं, मैं यीशु का हूं। जोर से बोलो, मैं अपना नहीं, मैं किसी का नहीं, मैं यीशु का हूं। कम ऑन, जोर से बोलो ना, मैं अपना नहीं, मैं किसी का नहीं, मैं यीशु का हूं। जो भी करेगा मैं यीशु के लिए करेगा, मैं काम करेगा यीशु के लिए करेगा, मैं नौकरी करेगा यीशु मसीह के लिए करेगा। जब आप यीशु मसीह के लिए करेगा, आपके कामों में प्रभु बरकत देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह सारा नियम को, सारा करने को कर दिया ताकि हम आशीष विश्वास से पा सके, अनुग्रह से पाए। जोर से बोलो, मैं आशीष को अनुग्रह से पाता हूं, मेरा उद्धार अनुग्रह से हुआ है। हालेलुया। आपने कुछ किया? नो। आपने कोई पुण्य स्थान में गया? नो। पर प्रभु जो किया उस पर विश्वास करते या यीशु मसीह को प्रभु करके मानते हैं, आपका उद्धार हो गया। जो यीशु को पुकारते हैं वो छुटकारा पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। शैतान को पूरी तौर से खुला खुला तमाशा के उसकी सारी हथियारों को छीनकर प्रभु मुझे और आपको हथियार से लथपथ कर दिया। जोर से बोलो, हथियार से लथपथ कर दिया ताकि हम जीवन के हर छोर पर विजयी हो। जोर से बोलो, विजयी होगा। पैसा मेरा पास आएगा, मैं पैसा के पीछे नहीं दौड़ूंगा। जो प्रभु के पीछे दौड़ता है, प्रभु उसके पीछे पैसा लगाएगा। जोर से बोलो, जो प्रभु के पीछे दौड़ेगा उसके पीछे पैसा आएगा, उसके पीछे आशीष आएगा, उसके पीछे उन्नति आएगा। शैतान को खुला खुला तमाशा करके हरा दिया ताकि मैं और आप विजयी पाए।
कोलोसियों 1 उसका 2, कोलोसियों 2 उसका 14-15, कोलोसियों की किताब 2:14-15। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बता रहा हूं? जोर से बोलो, यीशु मसीह ने सारा नियम को पूरा किया। यीशु मसीह ने सारा नियम को पूरा किया ताकि मेरे लिए मेरा जीवन आसान हो जाए। जोर से बोलो, मेरे लिए मेरा जीवन को आसान कर दे। ओके, पढ़ेंगे कोलोसियों 2 उसका 14-15। और विधियों का वह लेख, विधियों का वह लेख, जोर से बोलो, अंडरलाइन करो, विधियों का वह लेख। हालेलुया, आमेन। वो किधर लिखा था? पत्थरों पर लिखा था। पुराना नियम सब पत्थरों पे लिखा था। विधियों का वो लेख, हाँ, विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला। शैतान हमेशा कोसते हैं लोगों को, तुम ये नहीं किया, प्रभु खुश नहीं है, तुमसे प्रभु नाराज है। विधियों का वो लेख को प्रभु ने मिटा दिया। हालेलुया, हाँ, क्या लिखा है? और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर, हाँ, सामने से हटा दिया है। क्रूस पर कीलों से जड़कर हमारा सारा विधियों का लेख, हमारे ऊपर होने वाला शैतान की सारी लिस्ट था, उसको यीशु मसीह ने क्रूस पर मिटा दिया। जोर से बोलो, मेरा सब कुछ पुराना मिटा दिया, अब मुझे नया प्रभु दे रहा है। हालेलुया, है कोई मेरे साथ? हाँ, विधियों का वो लेख जो शैतान लिख कर एक बार आपको टोचते थे, उन सारी बातों को प्रभु यीशु काल्वरी क्रूस के द्वारा, उसके लहू के द्वारा सब कुछ मिटा दिया। अब मुझे कोई दोष नहीं लगा सकता। मैं दोषी नहीं, मैं बेटा हूं। कमान, जोर से बोलो, मैं दोषी नहीं, कोई मुझे दोष नहीं लगा सकता। भले आपका माँ बाप बोलेगा तू नालायक है, बंदर है, चुचुंदर है, कोई बात नहीं, कोई लेख, यीशु बोलता है कोई लेख मुझे, क्या लिखा? वापस पढ़ो, कोई लेख मुझे। और विधियों का वह लेख, न्याय का वो लेख, जजमेंट का वो लिखा हुआ पत्र। हालेलुया, हाँ, जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर। जोर से बोलो, मेरा जीवन क्रूस से चालू होता है। कमान, जोर से बोलो। शैतान कभी भी कुछ बोलेगा ना, आगे मन में विचार तुमसे नहीं होगा, तुम हार जाएंगे, हे क्रूस की आवाज सुनने का है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, 1 कोरिन्थियों 1 उसकी 18 में, क्रूस की कथा हम उद्धार पाने वालों के लिए समर्थ है। जोर से बोलो, क्रूस की कथा हम उद्धार पाने वालों के लिए ऐलान करने का है, शैतान के सामने बोलने का है। आपको बीमारी देकर बोला, क्रूस की कथा विल्सन के लिए समर्थ है भाई। वो बीमारी चकनाचूर हो जाएंगे, वो परेशानी चकनाचूर हो जाएंगे, वो पैसे के दंगी चकनाचूर हो जाएंगे, आप उन्नति पाएंगे। हालेलुया, पढ़िए। और उसने प्रधानताओं, और एक बार पढ़िए 14। विधियों का वह अंडरलाइन लिख के रखे। जो भी आपको दोष दिया ना, उधर अंडरलाइन, विधियों का वो लेख, हाँ, जो हमारे नाम पर, जो हमारी आपकी नाम पर शैतान ने लिख के रखा था, लिस्ट बना के रखा था। आप दोषी है, आपको इसके लिए पनिशमेंट होने के लिए, इसलिए विधियों का वो सारा लेख को यीशु मसीह ने, हाँ, जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था। हो सकता है आपका टीचर ने आपके बोला आप नालायक है, आपसे कुछ होगा नहीं, आपके माँ बाप ने बोला, सारा लेख जो लिखा है ना, प्रभु यीशु क्या बोलता है? हाँ, जो हमारे विरोध में था, जो हमारी विरोध में था, मिटा डाला। जोर से बोलो, आज से मैं नया हो गया। चिल्ला के बोलो, आज से मैं नया हो गया। अगर आपको याद है, घर में जाके लिखो, आपका टीचर ने आपके बारे में, तुम नालायक है, तुमसे कुछ नहीं होगा, वो अधिकार वाला व्यक्ति आपके बोला ना, वो लेख लिखा है ना, वो जब तक आप काटेंगे नहीं, आप आशीष नहीं पाएंगे। कोई भी, आपका मम्मी पापा आपके बारे में बोलेगा, आपका बहन भाई जो अधिकार वाला व्यक्ति बोला होगा, उसे लिखकर
काटो और उसे जला डालो। आज के बाद आपका जीवन में वो लिखित लेख नहीं, यीशु मसीह की लहू आपको आशीष करेगा। है कोई सुन रहा मुझे? हालेलुया, जोर से बोलो, यीशु का लहू सारा लिखित, सारा अधिकार की श्रापों को काट कर आपको आशीष दिया है। हालेलुया, ये तो लोग सुन रहे हैं। हाँ, हो गया? और एक बार पढ़ो। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, वो हमारे विरोध में था, मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा किया। और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार किसके लिए? मेरे लिए और आपके लिए। जोर से बोलो, मैं जय हूँ, मैं जय पाया हूँ। जय जयकार की ध्वनि, आपको शैतान की आवाज नहीं, यीशु की आवाज, जय की ध्वनि को सुनने का है। तो लोग सुन रहे? आज से किसी को बोलो शैतान की वो भूला भटका बातें नहीं, यीशु की विजय की ध्वनि को सुनने का है। कितना लोग आज से सुनेंगे? आपका पति बोला होगा, आपका पत्नी बोला होगा, आपके बच्चे बोला होगा, आपसे कुछ नहीं होगा, पर वो किसकी आवाज है? वो लिखित शैतान की आवाज है। पर यीशु मसीह काल्वरी क्रूस में आपको, आपकी कानों में जय की आवाज को सुनने का है। अच्छे हालेलुया, कोई सुन रहा मुझे? जोर से बोलो, आज से मैं विजयी हूँ। चिल्ला के बोलो, आज से मैं विजयी हूँ। आमीन। आप उस श्राप से, क्रूस क्या है? श्राप है। जोर से बोलो, क्रूस क्या है? मेरा श्राप को यीशु मसीह ले लिया और यीशु मसीह के आशीष में पाया हूँ। आज से बोलो, मेरा श्राप को यीशु ले लिया, मेरी हार को यीशु ले लिया, मुझे विजय दिया है। हालेलुया, मेरे बीमारी को यीशु ले लिया, मुझे चंगाई दिया है। हालेलुया। बोलो, आपकी बोली में सामर्थ है। किसी को बोलो, बोली में सामर्थ है। चुप मत बैठो, मुंह दिया है ना, संडे इधर सुनो, बाकी हफ्ता भर बोलते रहो। संडे कान खोल के सुनो और हफ्ता भर मुंह चलाओ। लड़ाई के लिए नहीं, पर प्रभु की वचनों को। हालेलुया। हर व्यक्ति इधर आशीष पाएंगे, हर व्यक्ति इधर करोड़पति बनेगा। फिर तो कौन बोलता नहीं बनेगा? जोर से बोलो ना, मैं बन के रहूंगा। हालेलुया। एडू समझा है? बाजू वाला को बोलो, आपको मालूम नहीं आपके सामने कौन बैठा है? आज पता नहीं चल रहा, पर एक दिन आज मेरा बाजू में बैठा है ना, मुझसे मिलने के लिए तरसेगा भाई। बोला ना, कभी कभी आप महसूस करने का, आप कौन है भाई? पूछो अपने आप से, कौन हूं मैं? आप नहीं जानते आप कौन है, प्रभु आपको क्या बना के रखा है। हालेलुया। किसी को बोलो, आते रहो। चिल्ला के बोलो, आते रहो। आमीन। नियम आपको कंडेम करता है, नियम आपको दोषी करता है, नियम आपको दबाते हैं। नहीं किया ना, परमेश्वर मारेगा। अरे परमेश्वर कभी नहीं मारेगा, शैतान मारेगा। दोष कौन देता है? शैतान। झूठ का पिता कौन है? शैतान। झूठ आपको बुलवाने के लिए कौन करवाता है? शैतान। आमीन। नियम आपको पवित्र नहीं करता है, यीशु मसीह आपको पवित्र करता है। यीशु का लहू आपको पवित्र करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? जोर से बोलो, मैं नियम के अधीन नहीं, मैं यीशु का बेटा हूं। जोर से बोलो ना, मैं नियम के अधीन नहीं। नियम को यीशु मसीह पूरा किया ताकि मैं उसका राज्य में राज्य करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहा है? नियम आपको कंडेम करता है। आमीन। आपको मनुष्य को परमेश्वर से दूर रखता है नियम। वापस बोलता हूं, मनुष्य को परमेश्वर से दूर रखता है नियम, पर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के साथ जुड़वाता है। कितना लोग जुड़ेंगे यीशु के साथ? कितने लोग जुड़ेंगे परमेश्वर के साथ? हालेलुया। इसलिए उधर जो पढ़ा 17 और 18 में देखो, वापस लास्ट वाला पढ़ो, पहला यूहन्ना 1:18।
इसलिए तो व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंचा। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। किसने प्रकट किया? यीशु मसीह ने परमेश्वर को दुनिया में प्रकट करने वाला व्यक्ति है। अगर परमेश्वर के बारे में कुछ जानता है तो कौन जानता था? उसके पहले सब मूर्तियों को पूजा करने वाले थे, पर परमेश्वर के बारे में प्रकट करने वाला एक ही व्यक्ति था, उसका नाम है यीशु मसीह। अगर परमेश्वर कौन है? परमेश्वर यीशु मसीह है। कितना लोग सुन रहे हैं? उधर लिखा है परमेश्वर जो पिता की गोद में है, उसी ने उसको यानी कि परमेश्वर को प्रकट किया। हालेलुया। अगर परमेश्वर के बारे में या परमेश्वर है, कौन है वो? यीशु मसीह। कितना लोग सुन रहे हैं? यीशु मसीह के सिवा कोई धरती में, देखो जितना भी धर्म चालू हुआ ना, 14 साल, 15 साल, 1500 साल, 1600 साल, क्यों? क्योंकि 2000 को पहले ही यीशु मसीह आया था। आमीन। यीशु मसीह आया, बोला चेलों को, वो सुन के लोग धर्म को स्थापना की। जितना भी धर्म देखो, मुसलमान धर्म कब हुआ? 14 साल पहले, 1400 साल पहले, 1500 साल पहले। आमीन। पंजाबी धर्म कब हुआ? किसी को मालूम है? 13 साल, 14 साल। क्यों? क्योंकि 2000 साल पहले यीशु मसीह आया था धरती पे। उसने बताया परमेश्वर ऐसा है। लोग सुन सुन के एक एक धर्म चालू किया। कितना लोग सुन रहे मैं क्या बता रहा हूं? क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान, पुराने नियम में लोग कहते हैं थस सेज द लॉर्ड, प्रभु ऐसा कहता, परमेश्वर है, पर परमेश्वर कौन है किसी को नहीं मालूम जब तक यीशु मसीह नहीं आया। जब यीशु मसीह आया तब वो परमेश्वर के बारे में बताया। तब तक लोगों को परमेश्वर के बारे में, प्रभु यहोवा परमेश्वर कौन है किसी को मालूम नहीं। इवन यीशु मसीह भी प्रकट नहीं हुआ। आमीन। एक दौर था पिता के दौर, एक दौर था यीशु मसीह के दौर। अब कौन सा दौर है? पवित्र आत्मा के दौर है। हालेलुया। कितना लोग सुन? अनुग्रह के दौर है। अब एक दौर आएगा कलयुग का दौर, जो 7 साल चलेगा। तब हम और आप कलीसिया होकर रहेंगे नहीं, क्योंकि यीशु मसीह हमें मेघों पे उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। हमारा दुख और खेद के लिए नहीं, कलयुग के लिए नहीं, वेदना के लिए, ट्रिबुलेशन के लिए नहीं, हमारा मेघों में यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में उठा लिया जाएगा। हमें प्रभु पुरस्कार देगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? आमीन। यीशु मसीह आया सारा नियम को पूरा करने के लिए। क्रूस के द्वारा यीशु मसीह ने सारा नियम को खत्म किया, पूरा किया। जोर से बोलो, मेरे लिए नियम को खत्म किया। पुराने नियम के लोग नियम पे जीते थे, नए नियम के लोग अनुग्रह पे जीते हैं। हमारा आप किस पे जीते हैं? प्रभु की अनुग्रह, यीशु मसीह के अनुग्रह पे जीते हैं। हालेलुया। अब नियम को कोई सामर्थ नहीं। जोर से बोलो, नियम को कोई सामर्थ नहीं, क्योंकि नियम को परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने पूरा किया। नियम आपको पवित्र नहीं करता, यीशु मसीह आपको पवित्र करता है। जोर से बोलो, यीशु मसीह मुझे पवित्र करता है। नियम आपकी अनगॉडलीनेस, क्या बोलते हैं? अनगॉडलीनेस, भक्तिहीन चीजों को प्रकट करते हैं। नियम भक्तिहीन चीजों को प्रकट करते हैं। हालेलुया। पर अनुग्रह परमेश्वर को प्रकट करते हैं। जोर से बोलो, अनुग्रह परमेश्वर को प्रकट करते हैं। आमीन। नियम क्या है? कमजोरी को प्रकट करना। नियम क्या है? नियम आपका पाप, आपका इनएबिलिटी बोलेगा तो जो मैं नहीं कर सकता उसको प्रकट करना। नियम क्या करता है? कमजोरी को प्रकट करते हैं। पर यीशु मसीह
आपकी कमजोरी को लेकर आपको ताकतवर बनाता है। हालेलुया। जोर से बोलो, मेरा कमजोरी लेकर मुझे उसी में विजय देता है। हालेलुया। इसलिए कभी अपने ऊपर दोष मत लगाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नियम एक आईना के समान है। आईना, कितने लोग आईना में देखकर सुबह देखकर 1 घंटा बाल झाड़ते हैं? आमीन। वो आईना आपको साफ करता है क्या? साबुन लगाता है? जोर से बोलो, आईना एक नियम है। क्या है आईना? आईना आपको बताएगा ये पाप है भाई, मत करो, पर वो पवित्र नहीं करवाता। मिरर, आपको पिंपल रहेगा तो मिरर निकाल दो ना, इसको होता है नहीं, क्योंकि आईना आपको साफ नहीं करता, वो आईना दिखाता, लॉ आपको दिखाता है क्या है, पर अनुग्रह आपको पवित्र करता है। उसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? कितना लोग समझ रहे हैं मैं क्या बता रहा हूं? नियम हमारे लिए है। जोर से बोलो, नियम है, पर उसे प्रभु पूरा किया। नियम क्या करता है? पाप को दिखाते, ये पाप है मत करो। परमेश्वर प्रसन्न नहीं है। आमीन। परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, वो पाप से घृणा करता है। जोर से बोलो, मैं पाप के लिए मर गया, मैं मसीहा के लिए जिंदा हूं। हालेलुया। अब अपने आप को पवित्र रखने का, आपका सोच, आपका देख, आपका बोली, आपका टीवी में क्या देखते हैं, यूट्यूब में क्या देखते हैं, जो आप देखते हैं वो आप हो जाता है। गंदा देखेगा तो क्या हो जाएगा? गंदा हो जाएगा। जोर से बोलो, मेरा शरीर परमेश्वर का गंदा के लिए नहीं है, मेरा शरीर परमेश्वर की पवित्रता के लिए है। जोर से बोलो, मेरा शरीर परमेश्वर की पवित्रता के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप नियम को देखो, मनुष्य नियम को रख नहीं सका, इसलिए 2000 साल पहले यीशु मसीह को आना पड़ा। कितना लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। मूसा बोला मत करो, मूसा गया ऊपर पहाड़ में परमेश्वर से मिलने के लिए, नीचे गाय का बछड़ा को बना के पूजा किया। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? सिर्फ यीशु मसीह का लहू आपको पवित्र करता है। जोर से बोलो, यीशु मसीह का लहू, क्रूस की कथा आपको पवित्र करता है। यीशु मसीह पे विश्वास करते आप पवित्र होते हैं। आमीन। नियम परमेश्वर मूसा को दिया था। किसने दिया मूसा को? परमेश्वर ने दिया। क्यों दिया? पर्पस क्या था? क्यों दिया? ताकि आपको ज्ञान हो, पाप की ज्ञान हो। जब तक आप ज्ञान नहीं होगा, आप सब कुछ करेंगे, जो नहीं करने का वो करेंगे, जो करने का वो नहीं करेंगे। नियम क्यों है? ताकि आप समझे। अभी रोड बनाया, उस रोड में आपको स्पीड रखा है। क्यों रखा है? ताकि एक्सीडेंट से बचने के लिए। नियम है ताकि आप समझे ये गलत है। कितना लोग सुन रहे? आपका ज्ञान होता है कि ये पाप है, प्रभु मेरे पाप से नफरत करता है, मुझे पाप में नहीं, मुझे पवित्रता में जीने का है। पवित्रता क्या है? आपको नियम बताए। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? पाप क्या है? नियम के द्वारा हम समझते हैं पाप है, नहीं करने का। जोर से बोलो नको, चिल्ला के बोलो नको। मैं पाप के लिए नहीं, मैं पवित्रता के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। नियम आपको दर्शाता है मुझे एक उद्धार करता चाहिए जिसके द्वारा मैं बच सकता हूं। क्या तो लोग सुन रहे हैं? अगर नियम नहीं रहेगा, उद्धार करता आ नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर नियम को भेजा, उसके बाद यीशु मसीह आया ताकि हम पहचान सके हम खुद बच नहीं सकता, यीशु मुझे बचाता है। हालेलुया। क्या तो लोग सुन रहे हैं? बिना नियम के संभव नहीं था। इसलिए परमेश्वर जो भी करता है ना, जोर से बोलो, मेरा भलाई के लिए करता है। अगर हम उस परेशानी में पड़ा है, उसका मतलब प्रभु मेरा भलाई करना चाहता है। उसके लिए प्रभु का विपरीत मत बोलो, प्रभु के साथ खड़ा रहो। धन्यवाद यीशु। जब आप धन्यवाद करेगा, उन परिस्थितियों से प्रभु जल्दी जल्दी बाहर लेके आएगा और आप खुद के लिए आशीष होगा, हजारों के लिए आशीष बनेगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? अगर नियम नहीं रहते,
उद्धारकर्ता आने की दरकार नहीं। आमीन। अगर नियम सब किया रहता तो उद्धार करने की करता क्या? मनुष्य से अगर परमेश्वर तक पहुंच सकता तो परमेश्वर मेरे तरफ आने की दरकार नहीं था। कितना लोग सुन रहे हैं? क्या मैं समझ रहे हैं? कितना महत्वपूर्ण बात मेरे यीशु मेरे लिए और आपके लिए किया। जहां पर हम नहीं कर सकते वो खुद आकर बलि चढ़ा, खुद आकर मौत को अपनाया ताकि मुझे और आपको जीवन दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? नियम इसलिए दिया गया ताकि मनुष्य को परमेश्वर के पास लाए। जब पहला आदमी और औरत जब पाप किया, परमेश्वर को मालूम नहीं था, पक्का मालूम था, पर परमेश्वर वो जानते थे आदम पाप करेगा, वो पाप करेंगे, इसलिए उसका प्लान हजारों साल तक परमेश्वर बना चुका है। इसलिए मैं बोलता हूं हमारा जीवन का प्लान प्रभु हर रोज, हर हफ्ता, हर महीना के लिए रखा है। क्या आप उसे पाएंगे? अगर परमेश्वर का प्लान आप पाएंगे, आप पक्का खुद के लिए, हजारों के लिए आशीष बनेगा। हर रोज बोलो, प्रभु जी आज मेरे लिए आप प्लान रखा है, मैं वही प्लान पे चलना चाहता हूं। आपका प्लान आपको हरा देगा, यीशु का प्लान आपको विजय देगा। कौन सा प्लान चाहिए? हालेलुया। अनेक लोग अपना प्लान पे चलते हैं, प्रभु आपके मुताबिक नहीं चलेगा, आपको प्रभु के मुताबिक चलने का है। उसके लिए आपको संगति करने का है, प्रार्थना करने का है, वचन पढ़ने का है, हर संडे मीटिंग में आने का है। आमीन। जब आप आएंगे बाकी काम प्रभु करेगा। जोर से बोलो, बाकी काम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। परमेश्वर ने सब कुछ बनाया ताकि आपको गॉडली बनाए। जोर से बोलो, मुझे ईश्वर जैसा बनाए। इसलिए हर रोज बोलने का, पवित्र आत्मा मुझे यीशु मसीह जैसा अंश अंश में बदलो। जोर से बोलो, पवित्र आत्मा मुझे अंश अंश में, जैसा यीशु मसीह का प्लान है, शैतान का भी प्लान है आपको दोषी ठहराने के लिए, आपको गिल्टी क्या बोलेगा? दोषी। आप अपने जीवन से घृणा करने के लिए, नफरत करने के लिए शैतान प्लान बनाता है। आपको लंगी मारते हैं। किसी को बोलो, बहुत हो गया लंगी। कितने लोगों को मालूम है लंगी क्या है? आप चलते रहेगा, बीच में कोई पैर रख देगा तो क्या हो गया? गिर जाएगा। वही गिराता है शैतान हमें, उसका प्लान है। अगर आप प्रभु के प्लान के मुताबिक नहीं जाएगा, ऑटोमेटिकली आप शैतान का प्लान में चला जाएगा। पूछो क्यों? जोर से पूछो ना, जोर से पूछो ना। क्योंकि सारा दुनिया शैतान के प्लान पे चल रहे हैं। आप प्रभु से प्लान नहीं पाएंगे, वो प्लान जो दुनिया चलता है वही प्लान में। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, इस दुनिया की सदस्य मत बनो। हालेलुया, जोर से बोलो, यीशु मसीह मुझे हर रोज आपकी प्लान में चलने का है। मैं विजय के लिए आप रखा है, आपका प्लान मुझे महत्वपूर्ण है। मैं उसे पाऊंगा, मैं उसे इस्तेमाल करूंगा, मैं उसे विजय पाऊंगा। रोमियो 8 उसका 1 से 3, रोमियो 8 उसके 1 से 3। कितने लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? हालेलुया। अतः अब जो मसीह यीशु में है, अतः अब जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। दंड की आज्ञा नहीं, पर शैतान हमेशा आपको दंड देना चाहता है, आप हमेशा नीचा करना चाहते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर जैसा है। जो से बोलो, मैं परमेश्वर जैसा है। जैसे यीशु मसीह स्वर्ग में राज्य करते हैं, हमको धरती में राज्य करने के लिए रखा है, पर शैतान क्या करता है? आपको गिराना चाहता है। हाँ? शैतान आपको गिराना चाहता है, आपको गंदा करना चाहता है, वो आपको गुलाम बनाना चाहता है। जो से बोलो, मुझे नहीं मिलेगा। चिल्ला के बोलो, शैतान मुझे नहीं मिलेगा, मुझे यीशु ने अपने लहू से खरीदा है। ओके, पढ़ेंगे। जो मसीह यीशु में है, जो मसीह, कितने लोग मसीह यीशु में हैं? जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। ओ, हाथ उठा के बोले, धन्यवाद यीशु, मुझ पर दंड की आज्ञा नहीं है। हाँ, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं, क्योंकि हम शरीर के अनुसार नहीं चलते। क्या दिखता है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं,
जो नहीं दिखता वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। जो बातें हैं नहीं उन बातों को ऐसे बुलाता कि मैं वो है, वो ईश्वर ही कर सकता है। हाँ, जो वो शरीर के अनुसार नहीं चलता वरन आत्मा के अनुसार चलता किसी को बोलो मैं आत्मा और पवित्र आत्मा के अनुसार चलता हूँ। जोर से बोलो ना, मैं आत्मा और पवित्र आत्मा के अनुसार चलता हूँ। हाँ आगे। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया कि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी उसको परमेश्वर ने किया, उसको यीशु मसीह ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए बेचकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। परमेश्वर ने मेरे दंड की आज्ञा लेकर मुझे आशीष, उन्नति और पवित्रता दिया है। हालेलुया। जब भी आपको शैतान आकर बोलता है आप कुछ के लायक नहीं, आपने प्रार्थना नहीं किया, प्रभु आपको छोड़ेगा नहीं, बोलो झूठ। जोर से बोलो झूठ, चिल्ला के बोलो झूठ। क्योंकि हमारा परमेश्वर दोषित नहीं ठहराता। हमें कई बार हमारा सोच इसमें फंस गए। जोर से बोलो नया करो, चिल्ला के बोलो मन को नया करो। हमेशा बोलो मैं यीशु मसीह में नीतिमान हूँ। जोर से बोलो ना, मैं यीशु मसीह में नीतिमान हूँ। हालेलुया। मैं यीशु मसीह में, बोलो ना 3 बार, मैं यीशु मसीह में नीतिमान हूँ। हम करके नीतिमान नहीं बनते। यीशु मसीह मुझे तोहफा के तौर से नीतिमान दिया है, नीतिमान ठहराया है। मैं प्रभु के सामने सीधा हूँ। जो से बोला मैं प्रभु के सामने सीधा हूँ। हमारा सोच सीधा होने का, हमारा बोली सीधा होने का। आमीन। आपको नीतिमान का वस्त्र पहनाया। जो से बोलो नीतिमान का वस्त्र पहनाया। यीशु मसीह को मैंने पहन लिया है। कौन? जो से बोलो मैंने यीशु मसीह को पहन लिया। हर रोज बोलो, शैतान जब भी गंदा ये चीज वो चीज लाता है ना, बोलो मैं नीतिमान हूँ। यीशु मसीह ने नीतिमत्ता का वस्त्र पहनाया मुझे। मैं पवित्र हूँ। जोर से बोलो ना, मैं, चिल्ला के बोलो ना, मैं हालेलुया पवित्र हूँ। मैं नीतिमान के वस्त्र पहना हूँ। मैं करके नहीं, मैं यीशु मसीह पे विश्वास करता हूँ। मैं नीतिमान के वस्त्र पहना हूँ। हालेलुया। परमेश्वर आपको नीतिमान के तौर से देखता है, धर्मी ठहराया है। परमेश्वर आपको नीतिमान, जब पिता परमेश्वर आपको देखता है तो कैसे देखता है? यीशु मसीह के द्वारा देखता है। आप और हम नहीं, यीशु मसीह दिखता है, क्योंकि हम यीशु मसीह को पहने हैं। कोई सुन रहा मुझे? आज से आपके सोच को बदलो। मैं पवित्र हूं। क्यों? मैं करके पवित्र नहीं, धर्म पवित्र नहीं बढ़ता, करनी आपको पवित्र। आपने यीशु मसीह को पहन लिया है, इसलिए आप पवित्र हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको अपनी आंखों से देखता है तो आपको नहीं, यीशु मसीह को देखता है। जोर से बोलो, इसलिए मैं नीतिमान हूं। उसकी क्रूस की कथा मुझे नीतिमान ठहरा, उसका लहू मुझे नीतिमान ठहरा। मैं यीशु मसीह पे विश्वास करता हूं, मैं नीतिमान हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ प्रभु की अनुग्रह मुझे आशा देता है। जोर से बोलो, प्रभु की अनुग्रह मुझे आशा देता है। हालेलुया। विश्वासियों की आशा अनुग्रह है। हमारा अनुग्रह क्या है? कि यीशु मसीह मेरे पे आ रहा है। किसे लेने के लिए? मुझे लेने के लिए। जोर से बोलो, मुझे लेने के लिए आ रहा है। हालेलुया। उसका क्रूस पर किया हुआ सारा काम मुझे अनुग्रह देता है, मुझे विजय देता है। हालेलुया। वो मुझे क्या करता है? होल करता है, वो मुझे पूरा करता है। हाँ, वो हमारा एडवोकेट है, वो हमारा नीतिमान है। जोर से बोलो, यीशु मसीह मेरा नीतिमान है। यीशु मसीह धर्म नहीं, यीशु मसीह परमेश्वर है।
जोर से बोलो यीशु मसीह परमेश्वर है, वो सब कुछ पूरा किया, वो शालोम है, वो पीस है, वो शांति का राजकुमार है। हालेलुया। कई लोग बोलते हैं यीशु मसीह जैसा जीना मुश्किल है। यीशु मसीह जैसा जीना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, और यीशु मसीह के द्वारा मुमकिन है भाई। हालेलुया। वापस बोलता हूं, यीशु मसीह जैसा जीना नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता, कोई मनुष्य जी नहीं सकता। अरे रोमियो सरकार के सामने हजारों लाखों लोगों के बीच में यीशु मसीह को खड़ा किया, एक भी व्यक्ति बोला नहीं ये दोषी है। सबने बोला इसमें कोई, इवन राजा भी बोला इसमें कोई पाप नहीं, मैं अपना हाथ धोता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? वो नीतिमान है, वो नीतिमान है, इसलिए वो हमको नीतिमान ठहराया है। हाले उसकी अनुग्रह मेरे लिए काफी है। जो से बोलो उसकी अनुग्रह मेरे लिए काफी है। हमें यीशु मसीह जैसा जीने के लिए प्रभु हमें मदद करते, इसलिए हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। हम नहीं कर सकते। यीशु मसीह बोला मैं जा रहा हूं, तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तेरी मदद के लिए मददगार को भेजूंगा। पवित्र जीने के लिए, परमेश्वर के जैसा जीने के लिए, परमेश्वर के जैसा राज्य करने के लिए मैं तुझे पवित्र आत्मा देता हूं। उसकी सहायता लो, तुम विजय पाओगे। कितना लोग आज से पवित्र आत्मा की सहायता लेगा? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसकी अनुग्रह मेरे लिए काफी है। मेरी मेहनत नहीं, यीशु मसीह की मेहनत मुझे मेरी मेहनत को आसान कर दिया। वापस बोलता है, यीशु मसीह की मेहनत, यीशु मसीह की करनी, यीशु मसीह की धार्मिकता मेरे जीवन को आसान कर दिया। हालेलुया। काल्वरी क्रूस पर उसने मेरे लिए सब कुछ कर दिया, सब कुछ दाम दे चुका है। जो से बोलो यीशु मसीह मेरे लिए सब कुछ काल्वरी क्रूस में कर दिया, और तीसरे दिन जी उठा। आज मेरा यीशु जिंदा है, जिंदा है। जो से बोलो मेरा यीशु जिंदा है। हालेलुया। मेरा सारे पाप को खत्म कर दिया। जो से धो दिया तो वापस आएगा। कपड़ा धो देगा तो वापस उसमें मैला आता है ना, धोएगा तो वापस आएगा, पर खत्म कर दिया। मेरे पापों को दिखाओ थोड़ा एक्शन के साथ। इसलिए प्रेरित पौलुस कहते हैं मैं पाप के लिए, एक मरा व्यक्ति को वापस दारू पिलाएगा तो पिएगा? वो नहीं पिएगा। जोर से बोलो मैं पाप के लिए मर गया, अब पाप मैं कर ही नहीं सकता। हालेलुया। मैं पवित्र हूं, मैं यीशु मसीह जैसा हूं। वो तभी होगा जब आप बोलते रहेंगे। हर रोज बोलो मैं यीशु मसीह जैसा हूं, मैं यीशु मसीह जैसा चलता हूं, मैं यीशु मसीह जैसा बोलता हूं, मैं यीशु मसीह जैसा चलता हूं, मैं यीशु मसीह जैसा बनता हूं। कितना लोग सुन रहे हैं? आपकी बोली में सामर्थ्य। बोलो, जोर से बोलो, बोलो, चिल्ला के बोलो, चिल्लाओ। बीबी पे नहीं, अपने ऊपर घोषणा करो मैं पवित्र हूं, मैं अच्छा हूं, मैं उन्नति पाऊंगा, मैं बरकत पाऊंगा, मैं राजा के समान राज्य करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक विश्वासी का जीवन आराम वाला जीवन है, रेस्ट है। जो से बोलो रेस्ट है, स्ट्रगल नहीं है, कैसा मिलेगा वैसा मिलेगा, नहीं, रेस्ट है। बोलो, जो से बोलो रेस्ट। कैसे करेंगे रेस्ट? पैर पे पैर डाल के रेस्ट करना। जो से बोलो यीशु मसीह मेरे साथ है, मैं रेस्ट करूंगा, रेस्ट नहीं करूंगा, रेस्ट करूंगा। जो से बोलो मैं आराम करूंगा। क्या होगा, क्या होगा? हिलते हिलते आधा जीवन निकल जाते हैं। हड़बड़ाओ मत, किसी को बोलो हड़बड़ाओ मत। कोरोना आया तो कितने लोग हड़बड़, आधे लोग टपक दिए। हीलिंग पावर में सबको प्रभु बचा के रखा। कारण क्यों? क्योंकि हमने घबराया नहीं, डरा नहीं। हमको जानता था मेरा यीशु सब कुछ कंट्रोल करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? और सबसे बड़ी बात, भजन संहिता 91 बहुत महत्वपूर्ण था। कितने लोग बोलते थे हर वो व्यक्ति के जीवन में, घर तक बाजू में कोरोना आया, बोला पास्टर जी बाजू में आया, बोला बोलते रहे 91 जितना होगा बोलो,
वो बाजू से भाग जाते हैं। प्रभु का वचन कहता है शैतान एक रास्ते से आता है, वो 7 रास्तों से भाग जाता है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? कितने लोग सुन रहे? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वासी का जीवन आराम वाला जीवन। हाथ रख के बोलो मेरा जीवन आराम वाला, क्योंकि मैं नहीं चलाता, यीशु चलाता। जोर से बोलो मैं नहीं चलाता, यीशु चलाता, इसलिए मेरा जीवन आराम है। आजू बाजू वाला देखे माय गॉड ये लोग का तो कुछ ही नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा है। बोलो मेरा जीवन में आराम है भाई, क्योंकि यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु मेरे बाहर है, यीशु मेरे लिए सब कुछ किया। मैं उस सब कुछ पे खड़ा रहूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम यीशु की उपस्थिति को एंजॉय करेंगे, उसकी उपस्थिति की महिमा को पहचान कर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ो विश्वासियों, आगे बढ़ो विश्वासियों, आगे बढ़ो विश्वासियों, आगे बढ़ो विश्वासियों। यीशु नाम को ऊंचा उठाओ, यीशु नाम की महिमा बढ़ाओ, यीशु नाम को ऊंचा उठाओ, यीशु नाम की महिमा बढ़ाओ। आगे बढ़ो विश्वासियों, आगे बढ़ो विश्वासियों, आगे बढ़ो विश्वासियों, आगे बढ़ो विश्वासियों। आमीन। ये अनुग्रह के सुसमाचार शैतान सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। कारण क्यों? जब आप राज्य करेगा वो पंगा नहीं ले सकता। जोर से बोलो जब मैं राज्य करेगा शैतान पंगा नहीं ले सकता। इसलिए हमको अनुग्रह से भरने का है। एक समय पाप से भरा था, शैतान पकड़ा था। अब मैं अनुग्रह से भरेगा, यीशु मुझे चलाएगा। जोर से बोलो मैं अनुग्रह से भरकर बहेगा। चिल्ला के बोलो मैं अनुग्रह से भरकर बहेगा। आमीन। आप जब अनुग्रह से भरकर बहेगा शैतान हारेगा, यीशु जीता है और आप जीतेगा। हालेलुया। यूहन्ना की किताब और एक बार पढ़ के मैं खत्म करता हूं। यूहन्ना 1:17। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा। अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा दिया। यीशु मसीह पुत्र जिसे आजाद करते हैं आजाद। अनुग्रह भलाई यीशु मसीह के द्वारा मिला, ताकि हम अब बंधन में नहीं, हम अब आजादी में हैं, ताकि हम राजा के समान राज्य करें। कितना लोग आज से राज्य करेंगे? कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। हमें कुछ भी आपको सता नहीं सकता, क्योंकि सब कुछ यीशु की कंट्रोल में है। यीशु मुझे आशीष करने के लिए रखा है। हर क्षेत्र में मैं आशीष यीशु के साथ राज्य करूंगा। व्यवस्था को यीशु मसीह पूरा किया, ताकि हम और आप राज्य करें। कितने लोग आज से राज्य करेंगे? ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करेंगे। आइए हम सब खड़ा हो जाए दो पल। थैंक यू जीसस, वी लव यू डैडी।